जो बांग्लादेश में हुआ है ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे। और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे, तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहां बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी, जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है, किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, नेशनल व्यूज पर आपका स्वागत है। मैं रणविजय सिंह। मंडी से सांसद और भाजपा नेत्री कंगना रनौत ने मुंबई में किसान आंदोलन को लेकर जो कुछ भी कहा, उसमें आखिर गलत क्या है। उनके बयान को लेकर पूरे देश में न सिर्फ विपक्षी पार्टियों, भाई बांग्लादेश में 15 साल से जो आदमी सत्ता पे काबिज है, विपक्ष के नेता साहब जेलों में बंद हैं, तो यही तो और सोचता है। अब वे सारे बंद हैं, उन्हें भागने कहाँ से, यहाँ सारे बंद है। यही हाल यहाँ होगा। ये ढूंढे नहीं मिलने के, जनता बहुत गुस्से में है। ये तो उस दिन जब ट्रैक्टर लेकर दिल्ली गए, ये उन्होंने बहका दिया कि लाल किले पे चल जाओ। अगर ये उस दिन पार्लियामेंट की तरफ को कर देते, वो तो 26 जनवरी थी, नहीं तो 25 लाख आदमी थे। ये सारा का सारा काम उसी दिन निपट जाता केस। ये निपटा का चूक रह गई थोड़ी, और रहेगी चूक। अरे इस बात अब तैयारी है, जनता की चिंता ना करो। राकेश टिकैत ने हंगामा खड़ा किया है। कंगना रनौत का इस्तीफा भी मांग रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कंगना रनौत को अकेला छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी की मीडिया सेल ने एक आधिकारिक तौर पर विज्ञप्ति जारी की, जिसमें यह कहा गया कि जो भी बयान कंगना ने दिया है वह उनका अपना निजी बयान है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। कंगना रनौत बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जैसे बातों पर कृत संकल्पित है। भाजपा ने अपना पिंड तो छुड़ा लिया, लेकिन कंगना रनौत ने जो कहा, क्या वह गलत है? यदि वह गलत है तो आंदोलन के दौरान जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं, श्याम मीरा सिंह और अन्य तमाम नेताओं ने उन घटनाओं, जिसमें एक दलित की हत्या की गई थी, निहंगों ने दलित को नृशंस तरीके से पहले उसका हाथ काटा, फिर शरीर के अंग काट करके उसको लटका करके नृशंस तरीके से मारा था, क्या वह घटना गलत थी? यदि वह घटना गलत थी तो कांग्रेस के उन नेताओं ने जो किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, उस घटना की निंदा क्यों की थी? अखबार की उस समय की जो कतरने हैं वह उस घटना से भरी पड़ी है। इसके अलावा बंगाल की एक युवती के साथ उस घटना के वहाँ किसान आंदोलन के दौरान जो रेप का कांड हुआ था, वह भी उस समय के अखबारों में भरा पड़ा हुआ है। हरियाणा पुलिस ने उस घटना की जांच की थी, 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। तो जब घटना सही है तो कंगना रनौत ने जो कहा, उससे पिंड छुड़ाने की भारतीय जनता पार्टी को आखिर कौन सी ज़रूरत आ पड़ी थी? भारतीय जनता पार्टी को आखिर वह कौन सी मजबूरी आ गई जो अपने ही नेता को, जो लगातार विपक्ष के नेताओं पर हमले कर रही है, उनकी हमलों की धारों को कुंद कर रही है। पार्टी में जो तमाम प्रवक्ता हैं, तमाम नेता हैं जो मीडिया के सामने बोल नहीं पाते, उनकी बजाय कंगना रनौत जैसी नेत्रियां जो अपने व्यक्तिगत हित को छोड़कर भाजपा के लिए अपना व्यक्तिगत नुकसान सहकर भी तीखे बयान देकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं को पिछले पांव पर धकेलने का काम करती है, उसे अकेला छोड़ देने से आखिर भाजपा को क्या लाभ होगा? और भारतीय जनता पार्टी की मीडिया सेल जितना काम लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद करती है, उससे ज़्यादा काम बगैर भाजपा से चवन्नी लिए मीडिया सेल से 1000 गुना अच्छा ज़्यादा काम विपक्ष के नेताओं को मुंह बंद करने के लिए अभियान चलाने वाले जो भाजपा समर्थक हैं, संघ समर्थक हैं, वह भी भाजपा के इस कदम से बेहद दुखी हैं। तमाम जो समर्थक हैं सोशल मीडिया पर भाजपा की नीतियों रीतियों के, संघ के, वह भाजपा के इस तरह से अपनी नेत्री को छोड़ देने, अकेला छोड़ देने, उसको अकेले झंझावात में फंसा देने से बेहद कुपित हैं। जब से कंगना रनौत का वह बयान सामने आया, तब से
भाजपा ने जब पीछा छुड़ाया तब से जो सोशल मीडिया पर उसके समर्थक लगातार सक्रिय रहते हैं, विपक्ष के नेताओं को, उनकी बोलती को बंद कर देते हैं। वह भाजपा के खिलाफ आक्रामक होकर लिख रहे हैं। वह कह रहे हैं कि भाजपा अब किसी की नहीं है। वह कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं, अपने समर्थकों के साथ जब भी वह कभी संकट में फंसेंगे वह खड़ी नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी ने केवल कंगना रनौत को अकेले नहीं छोड़ा, इसके पहले भी वह कई बार ऐसे कांड कर चुकी है जिसमें अपने नेता जब किसी भी बयान के कारण मुसीबत में फंसते हैं, विपक्ष के नेता उनके खिलाफ आक्रामक होते हैं, जरा भी कहीं लगता है कि इसमें कुछ ऊंच नीच होने की आशंका है, तब वह अपने नेताओं को अकेला उनका अपना व्यक्तिगत बयान बता करके पीछे हट जाती है। तो सोशल मीडिया पर उसके समर्थक जो मुफ्त में बगैर चवन्नी लिए उसके लिए 24 घंटे संघर्ष करते हैं, विपक्ष के नेताओं, विपक्ष के समर्थकों से लोहा लेते हैं, मोर्चा लेते हैं, आज भाजपा के खिलाफ सोशल मीडिया पर दोपहर से ही अभियान चला रहे हैं। और कोई हैरत नहीं है कि यह अभियान अब रुके ना, आगे लंबे समय तक चले, क्योंकि भाजपा के नेता जो सीना चौड़ा करके दावे करते थे कि वह औरों से अलग है, इस मुद्दे पर वह औरों की तरह ही दिख रही है। घिसी पिटी और गिरी हुई भाजपा कभी भी अब उसके अपने समर्थकों को पसंद नहीं आती है। समर्थक ऐसी भाजपा को पसंद करते हैं जो दो दो हाथ करे, विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब दे, विरोधियों को चारों खाने चित्त करे, उनके काले चिट्ठों को खोले, उनकी करतूतों को बताए। जो भी किसान आंदोलन के दौरान हुआ, भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान बिल को वापस ले लिया, लेकिन उस मुद्दे ने भाजपा को पीछे हटने और उस आंदोलन को जस्टिफाई करने के लिए आज तक अपने समर्थकों से आलोचना झेलनी पड़ती है। और कंगना रनौत ने यदि गलत कहा तो जो किसान आंदोलन दिल्ली के आसपास बॉर्डर पर बैठे हुए लगातार, क्या वह गलत है? जो घटनाएं हुई यदि वह गलत नहीं है तो फिर भाजपा को पीछे नहीं हटना चाहिए था। और यदि वह घटनाएं गलत थीं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उन अखबारों के खिलाफ, उन नेताओं के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज कराने चाहिए जिन्होंने उन घटनाओं को प्रकाशित किया, जिन्होंने उन घटनाओं को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा किया। इससे यह लगता है कि उन्होंने उस समय वैमनस्यता फैलाई थी, उन्होंने झूठी फर्जी खबरें चलाई थी। तो भाजपा को उस पर भी अपनी सफाई फिर जरूर देनी चाहिए जब वह कंगना रनौत को उनके अपने सच बयानों के लिए अकेला छोड़ देती है। समर्थक भी यही चाहते हैं। जय हिंद, नमस्कार।